Morning students, welcome to all of you in APN School online classes. Students, last time we studied about the what is the meaning of demand and what is the rule of demand. डिमांड का मीनिंग क्या होता है, डिमांड का रूल क्या था, वो अपन ने स्टडी किया था। डिमांड का रूल क्या था कि व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज हाई, when product price is increased, then demand is decreased. When product price is increased, then demand is decreased. अगर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होगी, तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज. एंड when प्रोडक्ट प्राइस इज डिक्रीज, then डिमांड इज इंक्रीज. और जब प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया था कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप ले लो, जैसे अपन ने टी लिया था, ठीक है, तो टी की प्राइस जैसे 5 रुपीज है, ठीक है. और अगर सपोज दैट सडनली क्या हो गया, भाई टी की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, 6 रुपीज हो गई, 5 रुपीज से कितनी हुई, 6 रुपीज हुई. तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज हाई, देन डिमांड इज डिक्रीज. जैसे ही आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, हाई होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है. और व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज डिक्रीज, जब प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, देन डिमांड इज इंक्रीज. तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, हाई होगी, ठीक है. तो ये बोल रहा है कि ये क्या होता है अपने डिमांड का रूल होता है, रूल ऑफ डिमांड, ठीक है. तो डिमांड का रूल क्या होता है कि व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज हाई, देन डिमांड इज डिक्रीज. एंड व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज डिक्रीज, देन डिमांड इज इंक्रीज, ठीक है. तो वो ये क्या होता है, अपना रूल ऑफ डिमांड होता है, ठीक है. जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है वो आता है हाउ डिमांड इज डिटरमाइंड. मतलब ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू डिमांड को क्या किया जाता है, जो डिमांड को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है. जिनके थ्रू क्या होती है, डिमांड डिसाइड होती है. कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, डिमांड को डिसाइड किया जाता है कि डिमांड किस टाइप की होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है. तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको अपन क्या करेंगे, हाउ डिमांड इज डिटरमाइंड. तो उन कंपोनेंट्स में से फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है प्राइस ऑफ गुड्स. प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स. देखो प्रोडक्ट डिमांड है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी. कैसे, अगर प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होगी, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट्स की जो डिमांड करेंगे वो क्या करेंगे, कम करेंगे. तो उस कंडीशन में डिमांड क्या होगी, डिक्रीज. क्योंकि उनको अब क्या करना पड़ रहा है कि पहले मान लो कि वो सपोज दैट 5 रुपीज की पेमेंट कर रहे थे, अब प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, सडनली क्या हुई, इंक्रीज हुई, 7 रुपीज हो गई या 8 रुपीज हुई. तो उस कंडीशन में उनको क्या करना पड़ रहा है, कंज्यूमर्स को हाई पेमेंट करना हो रहा है. तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड कम करेंगे, ठीक है. तो प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो किससे डिसाइड होती है, उसकी प्राइस से डिसाइड होती है, ठीक है. प्राइस होती है वो क्या करती है, प्रोडक्ट्स की डिमांड के ऊपर एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट डालती है, ठीक है. और व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज डिक्रीज, जब प्रोडक्ट की प्राइस क्या होता है, कम होगी, जैसे मान लो 4 रुपीज होगी या 3 रुपीज हुई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, हाई. क्योंकि अब प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक तरह से जो अपने 5 रुपीज़ के कंपैरिजन में अब 3 रुपीज़ में अपने को क्या मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है. तो उस कंडीशन में क्या हुआ है भाई, जो भी कंज्यूमर्स है उनका जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, ठीक है. तो वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की
प्रोडक्ट को इजीली परचेज कर सकते हैं। और जो पर्सन जो पहले 5 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो मान लो कि 3 रुपीज़ को ही अफोर्ड कर सकते थे, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो किसके थ्रू, उसके ऊपर डिमांड के ऊपर सबसे पहला जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो किसका होता है भाई, प्राइस का होता है। प्राइस ऑफ गुड्स, कि प्रोडक्ट की प्राइस किस टाइप की है। अगर प्राइस में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, कंज्यूमर्स की जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें अगर चेंजमेंट है, तो उस कंडीशन में वो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो वो प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेगा, लो करेगा, मतलब तो उस कंडीशन में डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। एंड वेल प्रोडक्ट प्राइस इज डिक्रीज, और जब प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, देन डिमांड इज इंक्रीज, उस कंडीशन में डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक फर्स्ट जो कंपोनेंट है जिसके थ्रू क्या होता है, डिमांड डिसाइड होती है, तो वो अपन ने स्टडी किया है। सेकंड जो अपना कंपोनेंट्स आता है वो है वैल्यू ऑफ रिलेटेड गुड्स, वैल्यू ऑफ रिलेटेड, वैल्यू ऑफ रिलेटेड गुड्स, वैल्यू ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो क्या होता है, रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, आपको 2 टाइप्स के गुड्स के बारे में मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड सेकेंडली आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अपन ने स्टडी कर लिया, ये क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स है। तो ये जो रिलेटेड गुड्स है, ठीक है, वैल्यू ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब जो रिलेटेड गुड्स है उससे भी क्या होता है, प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो डिसाइड होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे आपको टी का एग्जांपल हमने लिया था, टी ले लें और एक अपने पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन देखते हैं क्या है, कॉफी। ठीक है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब क्या हुआ, अभी बोल रहे हैं कि डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे अपन बेस मानते हैं टी को, टी की प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़, एंड कॉफी की भी कितनी है, 5 रुपीज़ है। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी सडनली क्या हो गया कि कॉफी की जो प्राइस है वो क्या होगी, 5 रुपीज़ से क्या होगी, 4 रुपीज़ होगी। कितनी होगी, 4 रुपीज़। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, टी के ऊपर क्या होगा, उसकी टी की जो डिमांड है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अब क्या है कि कॉफी जो है टी के कंपैरिजन में क्या होगी, अब कम प्राइस की होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये 5 रुपीज़ की आ रही है, 4 रुपीज़ की आ रही है, तो कॉफी क्या होगी, टी की कंपैरिजन में कॉफी की जो प्राइस है वो क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंज्यूमर्स क्या करेंगे, अब कॉफी के टी के कंपैरिजन में कॉफी की डिमांड क्या करेंगे, हाई करेंगे। तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉफी की डिमांड तो क्या होगी, इंक्रीज, और टी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्योंकि जो कंज्यूमर्स अब उनको क्या है, कॉफी 4 रुपीज़ में मिल रही है और टी 5 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड करेंगे। तो उससे क्या होगा, कॉफी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज, और ऑटोमेटिकली टी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, टी की डिमांड के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको बताया था जैसे टी और शुगर है। ठीक है, टी और शुगर, इनमें क्या इफेक्ट होता है भाई, ये आपको बताया जैसे मान लो 5 रुपीज़ की टी आ रही है मार्केट में, और सपोज दैट 30 रुपीज़ में शुगर अवेलेबल है। सडनली मान लो कि अगर शुगर की प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, 50 रुपीज़ हो जाए या 60 रुपीज़ हो जाए, तो उससे क्या होगा, टी की प्राइस जो है, ठीक है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी।
क्योंकि अब शुगर क्या हो रहा है, कॉस्टली आ रहा है, तो टी की शुगर की प्राइस क्या इंक्रीज हुई है। अब जो भी शॉपकीपर है वो इसकी प्राइस को कहाँ एडजस्ट करेगा, वो तो टी में एडजस्ट करेगा नहीं क्या, कहाँ से जो भी एक्स्ट्रा प्राइस तो लग रही है वो कहाँ से चार्ज करेगा, टी से चार्ज करेगा। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा भाई, उस कंडीशन में वो प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे मान लो उसने प्रोडक्ट की प्राइस क्या कर दी, मतलब टी की प्राइस क्या कर दी, 8 रुपीज़ कर दी। तो जैसे ही टी की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि अब टी जो है वो क्या आने लगी है, कॉस्टली आने लगी है, क्योंकि पहले 5 रुपीज़ में आ रही थी और अब ये क्या हो रहा है, अपने को 8 रुपीज़ में अवेलेबल हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, टी की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट फूड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स के क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जो रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स कौन से हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये क्या है, रिलेटेड गुड्स है। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के मतलब जो भी पर्टिकुलर जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से, टी एंड कॉफी, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड गुड्स है ये क्या करते हैं, एक दूसरे की डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनसे भी क्या होता है, डिमांड डिसाइड होती है कि आपका पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कैसी होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। वो किसके थ्रू डिसाइड होगा अभी, वो सब्स्टिट्यूट फूड्स के थ्रू भी क्या होता है अभी, इसके ऊपर डिमांड पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कंज्यूमर इनकम लेवल। थर्ड जो कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू डिमांड डिसाइड होती है वो होती है कंज्यूमर कंज्यूमर इनकम लेवल। कंज्यूमर इनकम लेवल का मीन्स क्या होता है, देखो कंज्यूमर की जो इनकम है उसके थ्रू भी क्या होता है, डिमांड डिसाइड होती है। कैसे, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, जैसे मान लो सपोज दैट कोई कंज्यूमर है, उसकी मंथली जो इनकम है वो क्या है, इनकम पर मंथ है। ठीक है, पर मंथ 10,000 रुपीज वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब मान लो कि जैसे और 10,000 रुपीज अर्न कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट की क्या कर रहा है, 100 यूनिट्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। कितनी यूनिट कर रहा है उस टाइम पे, 100 अब सपोज दैट कि जो भी कंज्यूमर है उसकी जो मंथली इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। 10,000 से कितनी होगी उसकी इनकम, 15,000। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की क्या करेगा, मोर यूनिट्स को क्या करेगा, की डिमांड करेगा। ठीक है, मोर यूनिट की डिमांड मतलब वो पहले कैलकुलेशन में कितनी यूनिट्स परचेज कर सकता है, 150 यूनिट्स वो क्या करेगा, परचेज करेगा। और अगर कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, मान लो 5,000 सॉरी इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी, 5,000 होगी, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, 50 यूनिट्स की क्या करेगा, डिमांड करेगा। तो कंज्यूमर की इनकम से क्या होता है, अभी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होती है, डिसाइड होती है। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्या कैसी डिमांड होगी, डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो किससे डिसाइडेड होती है, वो डिसाइडेड होती है, उस पर कौन इफेक्ट डालता है, कंज्यूमर इनकम लेवल। कंज्यूमर की जो इनकम का लेवल है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट्स होती है उसकी डिमांड को क्या करती है, डिसाइड करती है। अगर कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, इंक्रीज, तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। और अगर कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, डिक्रीज, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनकम इफेक्ट होता है इसके ऊपर, डिमांड के ऊपर। ठीक है, कि कंज्यूमर की इनकम का क्या लेवल है, अगर इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। और अगर इनकम क्या हो रहा है, डाउन हो रही है, तो डिमांड भी क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, ये क्या होते हैं, कंज्यूमर इनकम लेवल, मतलब कंज्यूमर इनकम इनकम के प्रोडक्ट्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट होते हैं वो हमने स्टडी किया। नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर इंटरेस्ट
कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो क्या होता है, तो कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस मीन्स क्या है? हाँ, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है, उस प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कंज्यूमर प्रेफरेंस और कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी क्या होती है, डिसाइड होती है। मतलब कंज्यूमर्स क्या करते हैं, जो मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपको पता है कि पहले क्या करते थे, भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कंज्यूमर्स क्या करते थे, परचेज करते थे। सडनली क्या हुआ कि जैसे ही क्या हुआ कि कलर टीवी मार्केट में आए, तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड को क्या कर दिया, डाउन, और कलर टीवी की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, हाई होगी। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को अपन और भी यूज में ले सकते थे, लॉन्ग टाइम तक वो यूजेबल थे, बट जो चीज़ क्या होती है, फैशन के अंदर होती है, ट्रेडिशन में होती है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के, देखो फैशन में होगी तो उसको उस प्रोडक्ट की कंज्यूमर क्या करेगा, मोर डिमांड करेगा, वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, अभी प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या होता है, इफेक्ट होता है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो करंट में क्या है, फैशन में है, ठीक है, तो उसके अंदर कंज्यूमर क्या करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा, ठीक है। और जो क्या हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, उसके अंदर इंटरेस्ट क्या करेगा, वो डाउन रखेगा, मतलब उसमें इंटरेस्ट कम होगा, तो उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन होगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी टीवी का कंज्यूमर्स क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, बट सडनली क्या हुआ, कलर टीवी मार्केट में आए, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जो डिमांड है वो क्या होगी, कम, और कलर टीवी की डिमांड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड जो क्या होगी, डिक्रीज, एंड कलर टीवी की डिमांड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। क्यों हुई? क्योंकि वो लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग था, ठीक है, तो उसको कंज्यूमर्स ने उसमें उस प्रोडक्ट में, कलर टीवी के जो प्रोडक्ट है उसमें कंज्यूमर ने मोर इंटरेस्ट, ठीक है, मोर इंटरेस्ट शो किया, ठीक है, मोर इंटरेस्ट हुआ उसमें, और उसको उन्होंने क्या किया, प्रेफरेंस दिया। किसके कंपैरिजन में? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के कंपैरिजन में कलर टीवी को क्या किया उन्होंने, फर्स्ट प्रेफरेंस कलर टीवी को दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली क्या होगी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज। तो उससे ये बोल रहे हैं कि कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, भी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी डिमांड डिसाइड होती है। अगर कोई प्रोडक्ट है वो लेटेस्ट फैशन में है, ठीक है, तो वो उस प्रोडक्ट की क्या होगी, डिमांड हाई होगी, कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, जो आउट ऑफ फैशन हो गया है, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या हो गए, आउट ऑफ फैशन हो गए, उनके कंपैरिजन में लेटेस्ट प्रोडक्ट या जो इन फैशन जो प्रोडक्ट है उनकी क्या होगी, डिमांड हाई होगी। तो कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं वो आते हैं परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, देखो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, अगर उसने अपने जो भी नेबर है या अपना जो उनके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके जैसे हाउस में उन्होंने क्या किया है, उनके जो भी उनका होम है वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कलर टीवी देखा, ठीक है। अब वो कलर टीवी जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कोई भी जो कंज्यूमर है उस या कोई भी पर्सन है, वो जैसे ही उसने अपने नेबर के होम में या फिर अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है उसमें, उनके होम में क्या है, कोई भी कहीं भी अगर कलर टीवी वॉच किया उन्होंने देखा, ठीक है,
तो वो क्या होंगे, या तो वो क्या करेंगे उस कलर टीवी को क्या करेंगे भी, एक तरह से उनको वो कलर टीवी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। और या फिर उनके माइंड में क्या होगा, ये थिंकिंग डेवलप होगी कि अगर अपना नेबर अगर परचेज कर सकता है, अपने फ्रेंड्स अगर उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थिंकिंग क्या होती है भाई, उसको अपन बोलते हैं परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। कि कोई भी कंज्यूमर जो होता है वो प्रोडक्ट को या तो देखकर उस कोई भी उस प्रोडक्ट, या तो उसको प्रोडक्ट क्या होता है बेटर लगता है, ठीक है। या फिर वो ये उसकी माइंड में ये थिंकिंग होती है कि अगर उसका नेबर है या उसके फ्रेंड्स उसको उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, देन वो क्यों परचेज नहीं कर सकता, मतलब कंज्यूमर जो भी पर्सन है वो क्यों नहीं कर सकता। तो ये थिंकिंग क्या करती है भाई, प्रोडक्ट्स की डिमांड्स को प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है, ठीक है। कौन सी थिंकिंग, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, ठीक है। ये परफॉर्मेंस इम्पैक्ट किस टाइप का होता है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि अगर कोई भी पर्सन होता है वो कोई प्रोडक्ट अगर वॉच करता है, सी करता है, देखता है, तो वो या तो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, उसके अंदर इंटरेस्ट, उसको वो प्रोडक्ट क्या होगा, बेटर लगेगा। अदरवाइज उसके माइंड में ये होगा कि अगर उसका फ्रेंड या उसके रिलेटिव, उसके जो नेबर है, वो उस प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, देन वो क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थिंकिंग क्या करेगी, वो प्रोडक्ट्स की डिमांड पे क्या करेगी, इफेक्ट डालेगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होते हैं जो अपने अदर कंपोनेंट है। अदर कंपोनेंट्स जो हैं उनमें जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज भी क्या करती है, प्रोडक्ट्स की डिमांड को डिसाइड करती है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड हाई होगी या लो होगी, ठीक है, उसके ऊपर साइज ऑफ पॉपुलेशन भी क्या करती है, इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ऐसी कंट्री है या कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है या कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ की पॉपुलेशन क्या है, हाई है, ठीक है, मोर पॉपुलेशन है, तो वहां पर प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी, हाई। और अगर किसी कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन डाउन है, ठीक है, तो वहां पर प्रोडक्ट्स की क्या होगी, डिमांड डाउन होगी। जैसे इंडिया है, तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या हाई है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होती है भी, हाई होती है, ठीक है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, तो इंडिया के कंपैरिजन में वहां पर क्या है, पॉपुलेशन बहुत डाउन है, तो वहां पर प्रोडक्ट की क्या होगी, डिमांड डाउन होगी। तो पॉपुलेशन क्या होती है, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी क्या करती है, प्रोडक्ट्स की डिमांड को डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट की डिमांड किस टाइप की होगी, ठीक है, इतनी होगी। तो वो क्वांटिटी कौन डिसाइड करता है, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी या प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कौन डिसाइड करता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज जो है वो क्या करेगी, प्रोडक्ट्स की डिमांड को डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट्स की डिमांड किस टाइप की होगी। अगर पॉपुलेशन क्या है, लार्ज, मतलब पॉपुलेशन साइज क्या है, लार्ज है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा भाई, डिमांड, प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी, हाई होगी। और अगर पॉपुलेशन क्या है, कम है, तो उस टाइम वहां पर प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्या होगी, डाउन होगी, कम होगी, ठीक है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड को डिसाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट जो अदर कंपोनेंट्स में आता है वो आता है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, देखो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, हाँ, प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब कोई भी, जैसे मान लो कोई भी कंट्री है या कोई भी एरिया है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर किस टाइप का है। अब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर ओल्ड पर्सन जो होते हैं, ठीक है, उन ओल्ड पर्सन जो है,
ठीक है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, हाई है, ठीक है। ओल्ड पर्सन जो है वो क्या है भी, उनकी पॉपुलेशन हाई है, कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पर वो ओल्ड पर्सन क्या है, ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर किस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। वहाँ पर जैसे मान लो कि आपके जैसे ओल्ड पर्सन को क्या रिक्वायर्ड होता है, जैसे आप गूगल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, पावर वाले जो गूगल होते हैं, ठीक है, उनका वो यूज करेंगे, या फिर जो भी जो होते हैं ना स्टिक वगैरह होती है चलने के लिए, उनको हेल्पफुल होती है, तो उन प्रोडक्ट्स की क्या होगी, वहाँ पर डिमांड हाई होगी, ठीक है। तो वो ठीक है, तो पावर गूगल्स है या फिर जो भी स्टिक्स है, ठीक है, तो उनकी क्या होगी, वैसे प्रोडक्ट्स की क्या होगी, डिमांड वहाँ पर क्या होगी, हाई होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओल्ड पर्सन की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। और अगर मान लो कि सपोज दैट कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर क्या है, चाइल्ड पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, चाइल्ड पॉपुलेशन अगर हाई है, तो वहाँ पर क्या होगा उस कंट्री के अंदर, जैसे जैसे टॉयज वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर जो चॉकलेट्स वगैरह है, ठीक है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स की क्या होती है, प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी क्या है, चाइल्ड की पॉपुलेशन क्या है, हाई है। और चाइल्ड किस चीज़ की डिमांड करते हैं, जैसे टॉयज वगैरह होते हैं या फिर जो भी उनकी चॉकलेट्स वगैरह है, तो इसी प्रोडक्ट्स की वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो उसमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है, प्रोडक्ट्स की डिमांड डिसाइड होती है कि प्रोडक्ट की डिमांड किस टाइप की होगी और किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड होगी, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के थ्रू इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको बताया मैंने कि ये क्या थे, अपने सारे के सारे क्या थे, कंपोनेंट्स हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, हाउ डिमांड इज डिटरमाइंड, डिमांड को किस तरह से डिसाइड होती है, ये और अपने क्या है सारे कंपोनेंट्स दे रखे हैं। उसमें आपको प्राइस ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ गए। फिर कंज्यूमर की इनकम के थ्रू डिसाइड होता है, कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है, प्रोफाइल परफॉर्मेंस इंपैक्ट के अकॉर्डिंग होता है, एंड अदर कंपोनेंट जो है वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है, प्रोडक्ट्स की डिमांड डिसाइडेड होती है कि प्रोडक्ट्स की डिमांड किस टाइप की होगी, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया अपना पॉइंट फिनिश। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ये तो टॉपिक अपना फिनिश हो गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर दे रखा है, वो अपने को दे रखा है जर्नल आइटम्स एंड सबस्टैंडर्ड गुड्स। जर्नल गुड्स, जर्नल गुड्स की आइटम हम बोल सकते हैं, या सबस्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड सबस्टैंडर्ड गुड्स, ठीक है। देखो, जर्नल गुड्स एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स किस टाइप के होते हैं, जर्नल गुड्स एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स को, ठीक है, ये टू पॉइंट्स है, ठीक है, जर्नल गुड्स एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स, इनको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है।